तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चाइना की जो BRI परियोजना है ये उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके जरिए उसने 150 देशों तक अपना व्यापार फैलाया और सबसे बड़ी बात अपना इन्फ्लुएंस फैलाया। अभी तक चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना द्वारा दावा किया जाता है कि $1 ट्रिलियन BRI परियोजना के लिए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं और इस समय लगभग 3000 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली चाइना ने इसके साथ कई सारे देशों को जोड़ा। ये वो दौर था जब चाइना की हकीकत ज्यादातर देशों को पता नहीं थी। चाइना ने शुरुआत में ग्रो करना शुरू किया था। लगभग पूरी दुनिया के ही मन में उसके लिए एक अजीब सा सॉफ्ट कॉर्नर था और इसी बात का फायदा उठाते हुए कई सारे देशों को उसने अपनी जाल में फंसा लिया। BRI परियोजना के जरिए उसने ढेर सारा ऋण दिया और इस ऋण के चलते आज किस तरह से कई सारे देश दिवालिया हो गए हैं, लगभग चाइना के गुलाम बन चुके हैं, हम सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है BRI परियोजना को समझने के लिए। और अगर चाइना के फायदे की बात की जाए दोस्तों, तो वाकई में BRI परियोजना के जरिए उसने बहुत लाभ उठाया। उसने इसी परियोजना के जरिए जो अपने व्यापार में बढ़ोतरी की, उसी का परिणाम देखने के लिए ये मिलता है कि इसी साल 2023 में शुरुआती 7 महीनों के अंदर ही उसका व्यापार $197 बिलियन के करीब पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले एक दशक में उसने किस लेवल का व्यवसाय किया होगा। हालांकि दोस्तों इस परियोजना को लेकर कई सारी बातें अलग तरीके की भी की जाती है कि चाइना की ये परियोजना फेल हो गई है, और एक्चुअली इसमें कोई दो मत नहीं है कि लंबे समय तक ये सारे सहयोगी देश जो कि BRI में उसके साथ जुड़े हैं, ये उसके साथ नहीं रह पाएंगे। कई सारे देश डिफॉल्ट कर चुके हैं, ऋण वापस चुकाने में नाकामयाब रहे हैं। तो बाकी के कुछ और देश हैं, उनके ऊपर अमेरिका और भारत जैसे देशों का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ते जा रहा है और अल्टीमेटली BRI की जड़ें खोदने का काम शुरू हो चुका है। इसी के चलते बताया ये जा रहा है कि अक्टूबर मंथ में इस परियोजना को 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे और इसी मौके पर ये लोग एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 90 देशों की तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है कि हाँ, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चाइना जाकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें व्लादिमीर पुतिन भी एक होंगे। लेकिन दोस्तों अक्टूबर से पहले सितंबर आता है और इस साल का सितंबर तो चाइना कभी भूल ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर होता है G20 का समिट। और G20 समिट में चाइना की बर्बादी के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और सबसे बड़ी बात कि चाइना का भी डेलीगेशन बिल्कुल सामने खड़ा था। जी हाँ, दरअसल हमने 2 दिन पहले ही बात की थी कि भारत अमेरिका द्वारा एक इंफ्रा परियोजना के ऊपर तैयारी की जा रही है, जिसमें भारत को मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप से जोड़ा जाएगा रेल के माध्यम से, और इसको लेकर काफी सहमति बन गई है। तो अब बताया जा रहा है कि इसके ऊपर फाइनली एक MOU साइन कर लिया गया है। इसे नाम दिया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इस मैप के जरिए आप इसे समझ सकते हैं। इतना एरिया कहलाएगा नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो कि यूरोप को कनेक्ट करेगा, और इतना जो एरिया है ये ईस्टर्न कॉरिडोर कहलाएगा, जो कि भारत को जोड़ेगा गल्फ से। अब ये किस किस माध्यम से किस किस रास्ते से गुजरेगा, तो ये भी आप देख सकते हैं। शुरुआत यहाँ पर होगी, भारत से पानी के जहाज निकलेंगे, उसके बाद ट्रेन शुरू हो जाएगी। ट्रेन का रास्ता खत्म हो जाने के बाद फिर से समुद्र शुरू होगा, उसके बाद फिर से ट्रेन शुरू हो जाएगी और इस तरह से हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे यूरोप। अब इस मैप को समझने के लिए यहाँ पर देखिए, जो ये वाला येलो दिख रहा है ये भारत है, जो डार्क रेड दिख रहा है ये UAE है, ग्रीन सऊदी अरेबिया है, पिंक जो है वो जॉर्डन है, ये छोटा सा ब्लू कलर जो आप देख पा रहे हैं ये इजराइल है, इसके बाद लाइट येलो जो है ये इटली है। इसके अतिरिक्त आगे देखें तो ये फ्रांस दिखाई दे रहा है आपको, जो कि पर्पल कलर से शो किया गया है, और हल्के रेड कलर में आप देखें तो आपको जर्मनी दिखाई देगा। अब हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो परियोजना शुरू की गई है ये चाइना के BRI परियोजना के काउंटर में अमेरिका द्वारा सजेस्ट की गई थी, जिसे कि कुछ समय पहले I2U2 के समिट में उठाया गया था। यहाँ पर आप जो इटली को भी देख पा रहे हैं, तो इटली में आपको बता दूं कि G7 का पहला ऐसा मेंबर है जो कि चाइना की BRI परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है। और इटली के बारे में हम लोग पास में भी बात कर चुके हैं कि स्ट्रेटेजिकली यूरोप का सबसे इंपॉर्टेंट देश है। अगर आपको किसी भी माध्यम से यूरोप के अंदर एंट्री करनी है, अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, बंदरगाहों और सड़क रेल माध्यम से आपको पूरे यूरोप तक फैलना है, तो इटली आपके लिए हर हाल में जरूरी है। यही कारण है कि इटली को BRI परियोजना के लिए कहा गया था और उन्होंने इसे ज्वाइन कर लिया। लेकिन साथ में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इटली के अंदर नई गवर्नमेंट आ चुकी है और इस बार प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, जो कि चाइना के हाथ तो बिल्कुल नहीं आने वाली है। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान से ही इस बात को कहना शुरू कर दिया था कि BRI परियोजना के जरिए जो फायदे इटली को दिखाए गए थे वो उसे हुए ही नहीं है, और उल्टे सारे के सारे फायदे चाइना अपने खाते में डाल चुका है।
और इटली को इससे केवल और केवल नुकसान ही हुआ है। अब इटली की बात की जाए तो वो इस नई परियोजना में भारत अमेरिका के साथ आ चुका है। इसी के साथ साथ इटली द्वारा पहले ही बता दिया गया था कि वर्ष 2023 के खत्म होने तक इस परियोजना के साथ वो रहेगा और 2024 की एकदम ही शुरुआत से यानी 1 जनवरी 2024 से वो BRI परियोजना से अलग हो जाएगा। तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा झटका तो है ही है, लेकिन साथ में ये पूरी की पूरी परियोजना अगर देखी जाए तो ये चाइना की पूरी तरह से बर्बादी ही है। तो अब जैसे चाइना की BRI परियोजना के जवाब में ये परियोजना शुरू की गई, इसके ऊपर ग्लोबल टाइम्स द्वारा पहला रिएक्शन देखने के लिए मिला है। ऑब्वियसली उसकी बर्बादी के लिए आपने जड़ें खोद दी तो कोई रिएक्शन तो वो देगा। तो ग्लोबल टाइम्स के जरिए चाइना द्वारा कहा गया है कि ये जो रेल परियोजना शुरू करने की बात कही गई है और जिसपे सहमति बनाई गई है, ऐसा अमेरिका पहले भी कर चुका है। दूसरे देशों की तरक्की के लिए अमेरिका पहले भी कई बार इस तरह की योजनाओं को लेकर अनाउंसमेंट कर चुका है, लेकिन ऐसी कोई योजना धरातल पर लाने के लिए कभी कोशिश ही नहीं करता। कुछ चाइनीज एक्सपर्ट्स द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की स्थिति ज्यादा बोलने वाली और कम काम करने वाली है, यानी अमेरिका बोल तो बहुत सारा देता है लेकिन उसके आधार पर वो काम नहीं कर पाता। आगे खुद चाइना द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि अमेरिका द्वारा सुझाए गए इस नए कॉरिडोर का एक ही मकसद होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो चाइना की BRI परियोजना चल रही है उसे डैमेज पहुंचाया जाए, क्योंकि रिसेंटली चाइना ने बहुत मेहनत करके सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में पीस करवाया, अब इनका फायदा उठाना चाहता है। इसी बीच अगर नई परियोजना में सऊदी अरेबिया को अमेरिका जोड़ लेगा, भारत जोड़ लेगा, तो चाइना का पत्ता तो यूं ही कट जाना है। तो इसी बात को लेकर उसने अपनी बौखलाहट जारी की है। हालांकि कुछ भी हो, अगर चाइना को इस नए कॉरिडोर की वजह से दर्द हो रहा है तो हर हाल में ये हमारे फायदे के लिए ही है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।